साल था 1932। 1939 यूरोप अभी भी पहले महायुद्ध वर्ल्ड वॉर से घायल एक और विश्व युद्ध के किनारे पर था। वर्साइल्स की संधि, जिसका मकसद शांति थी, उसने नफरत और अस्थिरता को जन्म दिया। जर्मनी भारी भरकम हार जाने और अपने खोए हुए इलाकों से दुखी, गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। 1930 के विश्वैक आर्थिक मंदी ने और भी परेशानी बढ़ा दी। बेरोजगारी बढ़ गई और निराशा की जमीन पर राजनीतिक उच्चतरवाद पलने लगा। इस आर्थिक कठिनाई और राजनीतिक उतर चढ़ाव के बीच एक खतरनाक विचारधारा ने जन्म लिया, फैशिज्म। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने इस नफरत और आर्थिक कठिनाई का पूरी तरह से फायदा उठाया। राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और मिलिट्रिज्म का जहरीला मिश्रण फैलाते हुए हिटलर ने जर्मनी को उसके पुराने शान और शौकत वापस दिलाने का वादा किया। दुनिया ने डर के साथ देखा जब हिटलर अपनी बढ़ती हुई शक्ति से उत्साहित होकर जर्मनी की फौजी ताकत दिखाने लगा। उसने राइनलैंड का पुनः सैनिकीकरण करके ऑस्ट्रिया को मिलाकर और चेकोस्लोवाकिया को तोड़कर वर्साइल्स संधि की धज्जियां उड़ा दी। पूरे यूरोप में दूसरे देश दाढ़ और अनिश्चितता के साथ देख रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन ने शुरू में हिटलर की टेरिटोरियल इच्छाओं को शांत करने की कोशिश की, एक और विनाशकारी युद्ध से बचने की उम्मीद में। लेकिन हिटलर की आक्रामकता निरंतर रही और चेम्बरलेन की तुष्टीकरण नीति नाकाम रही। इस बीच सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन, वो तानाशाह जिसने बेरहमी से शुद्धिकरण और जबरदस्ती समाजीकरण के थ्रू अपनी पावर बांधे थी, हिटलर के उभर को बड़े ध्यान से देख रहा था। अगस्त 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच हुए एक अनाक्रमण समझौते ने दुनिया को चौंका दिया और युद्ध का रास्ता साफ कर दिया। 5 सितंबर 1931 एक सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, यूरोप की नाजुक शांति को तोड़ दिया। ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के प्रति संधिगत दायित्वों से बंधे। 2 दिन बाद जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के शुरुआती साल जर्मनी की कई हराने वाली जीतों से भरे थे। ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली युद्ध नाम के एक नए फौजी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए जर्मनी सेनाओं ने तेजी से पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा कर लिया। 1940 की गर्मियों और पछाड़ में इंग्लैंड के आसमान में लड़ी गई ब्रिटेन की लड़ाई युद्ध में एक अहम मोड़ साबित हुई। रॉयल एयरफोर्स कम होने के बावजूद लुफ्टवाफे के खिलाफ बहादुरी से लड़ी और आखिर में हिटलर को ब्रिटेन पर हमला करने के अपने इरादे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सैनिकों और नागरिकों के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। युद्ध के सभी पक्षों के नागरिकों ने अनकही कठिनाइयां झेली। शहरों पर बम बरसे गए, घर बर्बाद हो गए और परिवार बिखर गए। लाखों नागरिक अपने घरों से बेघर हो गए, अपने ही देशों में शरणार्थी बन गए या सुरक्षा की तलाश में विदेशी जमीनों पर भाग गए। खाना और अन्य जरूरी चीजों की राशनिंग की गई और लोगों ने कमी के साथ रहना सीख लिया। युद्ध का मानसिक असर बहुत बड़ा था। नागरिक हवाई हमलों, दुश्मन के हमले और अपनों के खो जाने के डर में जीते थे। युद्ध ने पूरी पीढ़ी के मन पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दरिंदगी के बीच नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ किया गया नरसंहार मानवता की गिरावट का एक भयंकर उदाहरण है। यहूदियों और अन्य लोगों को नस्ली रूप से कमतर समझने वाली नस्लवादी विचारधारा से प्रेरित होकर नाजियों ने इन समूहों को खत्म करने के लिए एक व्यवस्थित योजना बनाई। यहूदियों से उनके अधिकार, उनकी संपत्ति और आखिर में उनके जीवन छीन लिए गए। उन्हें घेटोस में मजबूर किया गया। शहरों के अंदर अलग अलग इलाके जहां परिस्थितियां बहुत खराब थी। लाखों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया, जहां उन्हें जबरदस्ती मजदूरी, भूखमरी, यातना और सामूहिक हत्या का शिकार होना पड़ा। हॉलोकॉस्ट अनकही ब्रह्मी और बर्बरता का अपराध था। नफरत, पूर्वाग्रह और उदासीनता के खतरों की एक सख्त याद दिलाता है। लंबे सालों के विनाशकारी संघर्ष के बाद दूसरा विश्व युद्ध आखिरकार 1945 में खत्म हुआ। इस युद्ध ने करीब 4 से 8 करोड़ लोगों की जान ले ली और अनगिनत लोग घायल हुए, शारीरिक और मानसिक रूप से। युद्ध की राख से निकली दुनिया पहले वाली दुनिया से काफी अलग थी। युद्ध ने यूरोप और एशिया के राजनीतिक नक्शे को बदल दिया था और 2 नई सुपर पावर्स
यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन विश्व मंच पर प्रमुख शक्तियों के रूप में उभार कर सामने आए। युद्ध के बाद बने यूनाइटेड नेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की नई उम्मीद दी। दूसरे विश्व युद्ध ने 20वीं सदी के दूसरे आधे पर लंबा साया डाला और आज भी हम जिसमें जीते हैं उस दुनिया को आकर देता है। युद्ध का विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीकी और संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। युद्ध ने यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया, जिन्हें सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिए बनाया गया था। इसने तकनीकी में तेजी से प्रगति को भी बढ़ावा दिया, जिसमें परमाणु हथियारों का विकास भी शामिल है, जिसने परमाणु युग और वैश्विक सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत की। दूसरे विश्व युद्ध की दरिंदागी के बावजूद दुनिया संघर्ष और हिंसा से ग्रस्त रही है। कंबोडिया, रवांडा और पूर्व युगोस्लाविया जैसी जगहों पर नरसंहार, जाति समूह की सफाई और अन्य अत्याचार किए गए हैं। हल्के वर्षों में राष्ट्रवाद, लोकप्रियता और ऑथोरिटेरियनिज्म के उभार ने शांति की कमजोरी और इतिहास के दोहराने की संभावना के बारे में चिंतन पैदा की है। जैसे जैसे हम दूसरे विश्व युद्ध से समय में दूर जाते हैं, इस संघर्ष के सबक को याद रखना और भी जरूरी हो जाता है। हमें उन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, और न ही उन लोगों की भयावहता को जो अत्याचार के नीचे दुखी थे। अतीत का अध्ययन करके युद्ध के कारणों और परिणामों को समझकर हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक और शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए काम कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की विरासत को एक निरंतर याद दिलाने वाले के रूप में काम करना चाहिए कि शांति कोई दी हुई चीज नहीं है, यह ऐसी चीज है जिसके लिए हमें हर दिन प्रयास करना चाहिए।